डेटा एंट्री जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एम्प्लॉय डेटा एंट्री इन ए कंपनी। सबसे बड़ी बात जानते हैं लोगों में क्या प्रॉब्लम है। डेटा एंट्री, डेटा क्या है, एंट्री क्या है, डेटा क्या है, एंट्री क्या है, इन सभी चीज़ों में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। आज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें यहाँ जो सामने आपके सामने जो लिखा हुआ है ये सब डेटा है। जो हम लिखते हैं इसी डेटा को जब हम कंप्यूटर पर लिखते हैं तो एंट्री कहलाता है। यानी जब आप कोई कंपनी में काम करते हैं और आपको अगर उस कंपनी के मैनेजर या सुपरवाइजर कोई बोलता है कि पूरे स्टाफ का डेटा तैयार कीजिए सिस्टम में, है ना, एंट्री मारिए या एंट्री कीजिए, डेटा एंट्री तैयार कीजिए, तो वो क्या होता है कि आपके यहाँ जो भी वो कंपनी में काम करता है उन सभी का डेटा लेकर आपको कंप्यूटर में इस तरीका से सजाना होता है, इस तरीका से लिखना होता है, टाइप करना होता है। तो ये टाइप करना ही आपका डेटा एंट्री कहलाता है। और बहुत सारे लोग कंप्यूटर सीख जाते हैं, उससे अगर सवाल किया जाता है कि क्या आप डेटा एंट्री में काम कर सकते हैं, तो बस वो अपना ना हाँ में इस तरीका से जवाब देना शुरू करते हैं। लेकिन आज ये स्पष्ट आपका हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, डेटा एंट्री बहुत तरीका से होता है। आप एक्सेल में कर सकते हैं, आउटलुक में कर सकते हैं, एक्सेस में कर सकते हैं और बहुत सारी कंपनियां अलग-अलग अपना-अपना सॉफ्टवेयर है। लेकिन एक्सेल में जो डेटा एंट्री की बात हम कर रहे हैं और जैसा कि आपको मैं टाइटल में लिख रहा हूँ कि फॉर्म के माध्यम से डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक डेटा मैं पहले से बना कर रखा हूँ और आपको मैं दिखाने के लिए बना कर रखा था कि ये डेटा है और यही हमारा डेटा कहलाता है। इस जो हम लिखने का कार्य करते हैं वो एंट्री कहलाता है। तो चीज़ें एकदम स्पष्ट है। आप इन सभी चीज़ों में कन्फ्यूजन ना रखें। हमेशा एकदम इन सब चीज़ों का ख्याल रखें कि डेटा क्या है, एंट्री क्या है। ये सब चीज़ें हमेशा स्पष्ट रखें। तो अब हम कैसे एक्सेल में काम करेंगे, फॉर्म का कैसे काम करते हैं, तो उसे हम पहले देख लेते हैं। इसी डेटा को, इसी एंट्री को मैं आपको दूसरा शीट में तैयार करके दिखाता हूँ। इसमें सिर्फ आपको मैं फॉर्म का ऑप्शन नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बता दूंगा जो कि आपका डेटा एंट्री करने में स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्टता आ जाएगी और दूसरी चीज़ें आपको और भी फायदा हो जाएगा। दूसरी बात है, डेटा एंट्री का सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइपिंग स्पीड। मायने क्या है, डेटा एंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका टाइपिंग का स्पीड क्या है। आप कितना स्पीड से, कितना अच्छा तरीके से आप मारते हैं, बिना एरर का आप टाइप करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट रखता है डेटा एंट्री के लिए। बाकी चीज़ें तो आप धीरे-धीरे काम करते हुए सीखते भी हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले से कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो लगातार आप हमारे वीडियो को देखते रहें, कंप्यूटर नॉलेज तो हम दे ही रहे हैं, डेटा एंट्री करने के लिए सिखा ही रहे हैं। बस आपका काम है जॉब ढूँढना। जॉब ढूँढिए और जीवन को सुखमय बिताइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूसरा शीट ले लेते हैं। एक यहाँ पर हम मुझे इसके जैसा, जैसा कि पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहला शीट में यहाँ पर एक एम्प्लॉयी डेटा लिखा हुआ है। आई तक यहाँ पर हम क्लियर किए हैं, तो यहाँ हम आई तक ले लेते हैं और इस तरीक़ा से देखिए सेलेक्ट करने के बाद आप मार्ज एंड सेंटर का प्रयोग कर सकते हैं, जगह स्पेस बन गया। अब यहाँ पर आप टाइप कर देंगे एम्प्लॉयी डेटा इन क्या था देख लेते जरा। डेटा एम्प्लॉय डेटा एंट्री इन ए कंपनी, डेटा एंट्री इन ए कंपनी, इन ए कंपनी। इस तरीका से हेडिंग देने के बाद उसके बाद आप यहाँ से इसको सेंटर कर लें। साइज बड़ा करना है साइज बड़ा कर लें। वो सभी चीज़ें आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करना चाहते हैं। बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर ले, कलर चेंज करना चाहते हैं कलर, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो कलर आप ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैं पहला कॉलम में लिया हूँ एम्प्लॉय आईडी, सेकंड में लिया है मैंने एम्प्लॉय नेम, थर्ड में मैंने लिया है
जेंडर, एज, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर जेंडर ले लेंगे और एज ले लेंगे, फिर मोबाइल नंबर ले लेंगे, फिर यूआईडी नंबर, यानी यूआईडी का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आधार नंबर। अब यहाँ पर आधार नंबर के बाद डिजिनेशन है, फिर उसके बाद डिजिनेशन के बाद डिजिनेशन से पहले एड्रेस था, आप एड्रेस ले सकते हैं। फिर उसके बाद डिजिनेशन है, फिर उसके बाद बेसिक सैलरी है। अब अपने हिसाब से इस कॉलम को आप छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, एकदम बहुत इजी है। ज़्यादा फंक्शन हम यूज नहीं करेंगे, बस नॉर्मली जो होना चाहिए इंसान के पास में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डेटा एंट्री के समय में फार्मूला टूल्स का प्रयोग ना करते हुए भी आप बहुत सिंपल तरीके से आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है और बहुत सारे ऑप्शन को आपको ख्याल रखना है। इस तरीक़ा से रख लेंगे। यूआईडी नंबर में एक्चुअली 10 डिजिट से जैसे ही आपका ज़्यादा होगा तो यूआईडी नंबर ऐसे कर लेंगे और आप बाकी सभी चीज़ों को वैसे ही रहने दें। आप देखिए डेटा एंट्री करने के समय में ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको कि ये जो है थोड़ा हेडिंग है तो इसका थोड़ा-सा स्टैंडर्ड लेवल अच्छा होना चाहिए, है ना? ये थोड़ा बोल्ड कर दिया मैंने, थोड़ा राइटिंग चेंज कर दिया है, साइज़ बड़ा कर दिया है। अब चीज़ें जो परफेक्ट करना है वो कर लें आप। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरीक़े से हेडिंग बन जाने के बाद आप फॉर्म का प्रयोग कैसे करेंगे? तो याद रखिए ये जैसे फॉर्म यहाँ पर है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। इसे फॉर्म को लाएँगे कैसे? तब फॉर्म को लाने के लिए आपको फाइल में जाना होगा। फाइल पर क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप क्विक एक्सेस टूल बार पर जाएँगे। उसके बाद यहाँ ऑल कमांड पर क्लिक करेंगे। ऑल कमांड पर क्लिक करने के बाद आप F अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आ जाएँगे और इसमें आपको फॉर्म ढूँढना है। देखिए यहाँ फॉर्म है, फॉर्म पर क्लिक करके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में फॉर्म आपका आ जाएगा। अब मुझे इस हेडिंग को क्या करना है? सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ फॉर्म पर क्लिक करना है, ओके करना है। ये एक टेबल आ जाएगा। अब बहुत ही ईज़िली एकदम आप यहाँ से टाइप करते जाएँ। एम्प्लॉयी आईडी डालना है आपको। एम्प्लॉयी आईडी मैं 01 ले लेता हूँ। फिर एम्प्लॉयी नेम है तो एम्प्लॉयी नेम में मैं यहाँ डेमो के रूप में कोई भी नाम ले रहा हूँ, राहुल कुमार ले लेते हैं और जेंडर में हम मेल ले लेते हैं। एज में हम यहाँ पर 25 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, कुछ भी वो अपने हिसाब से ले लेंगे। मोबाइल नंबर अपने हिसाब से कोई भी अंदाज से है, ऐसे ही मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद फिर यूआईडी नंबर लेना है आपको। यूआईडी नंबर ले लिया मैंने। एड्रेस ले लेता हूँ, सेक्टर 2 न्यू दिल्ली। उसके बाद यहाँ पर क्या है ये, मान लिया जाए ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। बेसिक सैलरी यहाँ ले लेते हैं। बेसिक सैलरी मान लिया इसका 35,000 है और इंटर मार लेते हैं। इंटर मारने के बाद जैसे ही देखिएगा आप यहाँ पर सारा डेटा यहाँ अपने आप यहाँ पर इनपुट हो गया है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखना है। अब दूसरा डेटा एक और ले लेते हैं हम। तो आप अपने हिसाब से जितना भी डेटा आप सबमिट करना चाहते हैं आप सबमिट कर सकते हैं। हम 1-2 डेटा ही लेकर आपको मैं करके दिखाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो अगर बन जाएगा, बहुत सारा डेटा अगर हम लेते हैं तब। यहाँ पर मोहन सिंह लिख लेते हैं, मेल, एज में यहाँ पर 25 ले लेता हूँ। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर लेता हूँ, फिर आधार नंबर ले लेता हूँ, फिर उसके बाद एड्रेस ले लेता हूँ,
और यहाँ पर डिजिग्नेशन में यहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लिख रहता हूँ। और फिर बेसिक सैलरी इसका 45,000 है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लीजिए जो कंपनी में काम करता है, फिर इंटर मार देंगे। जैसे ही इंटर मारेंगे यहाँ आ जाएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर डेटा आ रहा है। उसी तरीक़ा से आप चाहें तो जितना लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे आप इस तरीक़ा से डेटा रख सकते हैं। मैं सबको फिल कर रहा हूँ। आधार नंबर में देखिए 00 आ गया है, तो इसे आप सही करना होगा, तो तभी आपको ये सही तरीके से होगा। यहाँ से दशमलव को हटाना होगा, डेसिमल को हटाना होगा, उसके बाद आप यहाँ से इस तरीक़े से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस है वो एड्रेस ले लेंगे। आपको करना है फॉर्म के माध्यम से ही। हम बहुत सारा डेटा लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि आपको समझ में आए कि जितना भी डेटा हो आप वहाँ से काम कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीक़ा से डेटा आप फिल कर सकते हैं। डेटा फिल करने के बाद आप इसे एक टेबल बनाकर सेव करेंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। सेलेक्ट हो जाने के बाद आप यहाँ से टेबल पर क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, ये इस तरीक़ा से आपका बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सभी ऑप्शन को, सभी स्टेप को आप सही तरीके से समझ चुके हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे और कुछ समझना था, तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। हमेशा आपके ही सेवा में मैं यूट्यूब पर आया हूँ और आपके लिए ही मैं हमेशा तैयार रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।